सही गुरु लोग, अगर लग्जरी कार्स की बात हो और उसमें रोल्स रॉयस का जिक्र ना किया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम जानेंगे रोल्स रॉयस की कार्स कैसे बनती है। और क्या तुम्हें पता है जो लोग रोल्स रॉयस में काम करते हैं वो जरा सा भी परफ्यूम नहीं लगा सकते और फीमेल्स मेकअप नहीं लगा सकती। और क्या तुम्हें ये पता है अगर तुम रोल्स रॉयस में काम करते हो और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर भी काम करता है और अगर कंपनी को इसके बारे में पता लगा तो कंपनी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस फैमिली मेंबर को भी मगर क्यों? जानने के लिए वेट सम मोमेंट। सबसे पहले तो ये जान लो, आप जितनी भी रोल्स रॉयस देखते हो वो सब इंग्लैंड के गुडवुड नाम की जगह पर बनती है। और रोल्स रॉयस की कार को जितना हो सके उतना हाथों से बनाया जाता है और उसे बनाने में मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ का टाइम लगता है और ज्यादा भी लग जाता है। और एक रोल्स रॉयस को बनाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सब लेजीनेस के शिकार है, बल्कि इसका मतलब है वहाँ क्वालिटी मैटर करती है और कार को बेस्ट से बेस्ट बनाया जाता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो ये सब शुरू होता है V12 इंजन की असेंबली से, जिसे बहुत एक्सपीरियंस्ड वर्कर करते हैं बड़ी सावधानी से। जिसके साथ ही पावर ट्रेन को भी असेंबल करा जाता है। पावर ट्रेन उसे कहा जाता है जो कार का बेस होता है, जिस पर एक्सेल, इंजन, ट्रांसमिशन और बहुत कुछ लगाया जाता है। जितनी देर में ये काम होता है इतनी देर में दूसरे वर्कर्स कार की बॉडी पर स्प्रे पेंट करते हैं। रोल्स रॉयस की कार पर 7 लेयर की कोटिंग होती है और अगर कस्टमर चाहे तो और भी लेयर की जा सकती है। रोल्स रॉयस अपने कस्टमर को कार के लिए 44,000 कलर ऑप्शन देता है और अगर कस्टमर के दिमाग में कोई नई कॉम्बिनेशन है तो वो भी की जा सकती है, बट शर्ते वो रोल्स रॉयस के स्टैंडर्ड पर फर्क ना डालती हो। जी सच्ची में कौन गया छलावा सा? पेंट के इस काम को बड़े ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि एक गलती कार की बॉडी पर जंग ला सकती है, जो कि कंपनी को कतई बर्दाश्त नहीं है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। इसीलिए कंपनी वर्कर को पूरी फ्रीडम देती है ताकि वर्कर्स अपना टाइम लेकर बेस्ट से बेस्ट काम कर सके। और जहां रोल्स रॉयस अपने वर्कर्स को फ्रीडम देती है वहीं उन पर स्ट्रिक्ट रूल्स भी लगाती है। लाइक जैसे रूल नंबर 1, अगर तुम रोल्स रॉयस में वर्कर हो तो तुम किसी भी तरह का परफ्यूम नहीं लगा सकते और फीमेल्स मेकअप नहीं लगा सकती, लिटरली किसी भी तरह का। रोल्स रॉयस का कहना है कि इससे कार की बॉडी पर असर डल सकता है। रूल नंबर 2, जब कस्टमर कार लेना चाहता है तो वर्कर को कस्टमर के पास फॉर्मेलिटी और कस्टमाइजेशन के लिए जाना पड़ता है। और अगर किसी कस्टमर के पास कोई पेट है तो वर्कर को पेट के साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है। वो ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि प्लीज अपने पेट को साइड कर लीजिए। रोल्स रॉयस के हिसाब से इससे कस्टमर की डिसरिस्पेक्ट होती है। सोचो अगर किसी कस्टमर के पास मगरमच्छ हुई। रूल नंबर 3, अगर तुम अपने भाई बंधु या गर्लफ्रेंड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब दिलाते हो अपनी मदद से रोल्स रॉयस में, और अगर कंपनी को पता चला तो कंपनी तुम्हें और उसे लात मारकर भगा देगी। और अब पावर ट्रेन जिस पर इंजन अटैच होता है उसे बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाता है और ये काम कुछ मशीनें करती है अंडर दी एक्सपर्ट्स। फिट हो जाने के बाद जरूरी कनेक्शंस किए जाते हैं और फिर कार में डोर लगाए जाते हैं। के बाद तैयारी होती है रोल्स रॉयस की आन बान शान उसके लोगो लगाने की, जिसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है, जिसको की कार के बोनट पर केयरफुली लगाया जाता है और इसके इंस्टॉलेशन में एक्सपर्टी से डबल चेक करते हैं। और नेक्स्ट काम होता है इस कार में सीलिंग का, जिसे स्किल्ड वर्कर अपने हाथों से बनाते हैं और ऑप्टिक फाइबर से बने इन स्ट्रिच को एक एक करके लगाया जाता है और इसके दूसरी साइड पर लाइट को लगाया जाता है और जिन्हें कॉन्स्टिलेशन के शेप में फॉर्म किया जाता है, जिससे कि सीलिंग कॉन्स्टिलेशन जैसी लगे। और अगर कस्टमर चाहे तो लाइट को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। आपको ये बता दूं, रोल्स रॉयस के लिए कस्टमर कौन है? कस्टमर चूतिया है। कस्टमर इज द किंग। तो जो कस्टमर चाहे वही होता है। जैसा कि आपको पता है रोल्स रॉयस के सारे पार्ट्स को हाथों से बनाकर फिट किया जाता है, जिसमें एक्यूरेसी और एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है कहीं ना कहीं। इसीलिए ही रोल्स रॉयस इतनी महंगी होती है। कार के अंदर के सारे पार्ट को डबल चेक करके परफेक्शन से क्लीन करके लगाया जाता है। और इसके अलावा रोल्स रॉयस में जो लेदर यूज होता है उसे हैंड स्टिच करके लगाया जाता है, जिसमें 2 हफ्तों तक का टाइम लग जाता है। और रोल्स रॉयस में लेदर के लिए यूरोपियन एनिमल का यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ मॉस्किटोज कम होते हैं और इसी वजह से लेदर पर कोई दाग धब्बा नहीं होता।
और कस्टमर जिस एनिमल का चाहे उस एनिमल का लेदर कार में यूज हो सकता है। और एक कार के लिए 9 लेदर की बड़ी सीट्स लग जाती है और इन सभी लेदर की सीट्स को लेजर से काटा जाता है और फिर इन सब को हाथों से स्टिच किया जाता है और फिर इन सभी पार्ट्स को कार के अंदर लगाने का काम होता है, जहां एक वर्कर अपने हाथों से लगाता है। और अब कार में इंटीरियर लगाया जाता है और एक रोल्स रॉयस की कार के वुडवर्क में एक बादाम का पेड़ लग जाता है, क्योंकि कंपनी का मोटिव है क्वालिटी फर्स्ट। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने। और ये सब काम होने के बाद डबल चेकिंग होनी है, क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इंटीरियर का काम डन हो जाने के बाद कार को एक्सटीरियर के काम के लिए भेजा जाता है, जहां एक वर्कर कार की बैटरी, इंजन, कन्वर्टेबिलिटी ऐसी चीजों को डबल चेक करता है। और नेक्स्ट स्टेप में कार को वाटर टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जहां कार में सभी डायरेक्शन से बहुत देर तक पानी मारा जाता है और फिर एक एक्सपर्ट कार को बारीकी से चेक करता है कि कार में लीकेज का कोई नामो निशान है या नहीं। और फिर वही एक्सपर्ट कार के अंदर बैठता है और फिर से कार के ऊपर सभी डायरेक्शन से पानी मारा जाता है और फिर वो वर्कर लाइव देखता है कि कार में पानी का नामो निशान है या नहीं। और अब कार का होता है सस्पेंशन टेस्ट, ताकि पता चल सके कार के सस्पेंशन की पावर डिलीवरी स्मूथ है या नहीं। रोल्स रॉयस का कहना है कि इस कार में बैठने वाला नए वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जैसे कि मैजिक कारपेट राइड। और अब कार में कुछ फाइनल टचेस दिए जाते हैं, जैसे कि ये पट्टियां और डिजाइन। और इन्हें करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है पूरे वर्ल्ड में, मार्क स्काउट, और इनके अलावा इस काम को कोई नहीं करता। आप जितनी भी रोल्स रॉयस देखते हो उनमें ये डिजाइन्स सिर्फ मार्क स्काउट बनाते हैं और इनके पास गलती करने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि ये पेंट एकदम सूखता। और फिर हर कार को कंप्लीटेड चेक किया जाता है और एक कस्टमर तक पहुंचने से पहले कार्स को 60 स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स के हाथों से निकाला जाता है। कार के जाने से पहले उसका स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक, जिसका मतलब बस हवा निकल गई। हाँ, कड़ी गुणवत्ता जांच। अब एक आखिरी टेस्ट, इससे पहले कि कार को कस्टमर तक पहुंचाया जाए उससे पहले A to Z सभी टेक्निकल चेक किए जाते हैं और इसके बाद कार को हर एक एस्पेक्ट रेशियो से चेक किया जाता है कि कार की फिनिशिंग कैसी है, लाइक डोर कितने स्मूथ है, रियर लाइट और मेटल वर्क। फिर ड्राइव टेस्ट और अब कार की डिलीवरी हो गई। तो गुरु लोग, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखो सब्सक्राइब करके कुछ होता है या नहीं, देखो।